हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो 365 डेज़ जो इंग्लिश स्पीकिंग की हमारी क्लास है उसमें मैं आप सभी का पुनः वेलकम करता हूं। आज डे 2 की हम प्रैक्टिस करेंगे। इसमें भी हम 10 जो अंग्रेजी के वाक्य हैं जो सर्वाधिक या दैनिक जीवन में हमारे प्रयोग किए जाते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो इसमें वाक्य है, जैसे हम कई बार कहते हैं मुझे आदेश हुआ है, तो अंग्रेजी में बोलेंगे आई एम डायरेक्टेड, यानी मुझे ऐसा कहा गया है या मुझे आदेश ऐसा हुआ है, तो आई एम डायरेक्टेड, इस तरह से हम इसको बोलेंगे। दूसरा है निश्चित रूप से। निश्चित रूप से तो अंग्रेजी में बोलना होगा तो बोलेंगे विदाउट एनी डाउट। डाउट मीन्स होता है संशय, तो बिना किसी संशय के, या उसको ही हम हिंदी में कह सकते हैं निश्चित रूप से। तो निश्चित रूप से बोलना है तो क्या बोलेंगे, विदाउट एनी डाउट। ये देखिए मैंने उच्चारण भी इसका इसमें लिखा हुआ है। कई बार हम कहते हैं हिंदी में मेरी बला से, और अंग्रेजी में आपने सुना होगा कई बार मूवीज़ वगैरह में भी माई फुट, तो माई फुट का मतलब होता है मेरी बला से, माई फुट। तो आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं या समझ सकते हैं। अगला है चौथा आपका जितना हो सके। जितना के लिए एज मच एज पॉसिबल। एज मच एज पॉसिबल यानी जितना हो सके, एज मच एज पॉसिबल। इसको इस तरह से बिल्कुल आपको मुँह ज़बानी याद कर लेना है। उसके बाद उचित ही है, यानी इट इज़ जस्ट। उचित ही है के लिए क्या आएगा, इट इज़ जस्ट। तो ये हिंदी में भी मैंने उच्चारण लिखा है, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस तरह से ये भी आपको हो गया। अगला है छठा, हम बात कर लेते हैं, यह उसका कर्तव्य है, तो इट इज़ हिज ड्यूटी। हिज की जगह हर भी आ जाएगा यदि किसी लड़की के लिए कहा जा रहा है। हिज मतलब कोई लड़का होगा या कोई भी आदमी है तो उसके लिए हिज आएगा। तो यह उसका कर्तव्य है, मतलब आदमी के लिए यहाँ लिखा है इट इज़ हिज ड्यूटी। यदि लड़की हो कोई तो इट इज़ हर ड्यूटी आ जाएगा। तो इट इज़ हिज ड्यूटी, इस तरह से आप इसको मुँह ज़बानी याद कर लेना है। अगला है जहाँ तक मेरा संबंध है। जहाँ तक के लिए जो प्रयोग किया जाता है फ्रेज, वो होता है एज फार एज। एज फार एज मतलब होता है जहाँ तक मेरा संबंध है, तो आई एम कंसर्न। तो जहाँ तक मेरा संबंध है के लिए क्या हो जाएगा, एज फार एज आई एम कंसर्न, यानी जहाँ तक मेरा संबंध है। तो एज फार एज आई एम कंसर्न, इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। ये देखिए मैंने इसका उच्चारण भी लिख दिया है। अगला है आपका आठवां, मैंने अपना निर्धारित काम पूरा कर लिया है या अपना निर्धारित कार्य कर लिया है, तो सीधा हम कहते हैं आई हैव डन माई पार्ट। बिल्कुल सिंपल है, इसको मुँह ज़बानी याद कर लेना है पूरे सेंटेंसेस को। मैंने अपना निर्धारित कार्य कर लिया है यानी आई हैव डन माई पार्ट। वेरी गुड। तो ये आपके 8 हो गए सेंटेंस। 9वें में बात कर लेते हैं। कई बार हम कहते हैं नहीं के बराबर। तो नहीं के बराबर के लिए क्या कहते हैं, नेक्स्ट टू नथिंग। क्या बोलेंगे, नेक्स्ट टू नथिंग, यानी नहीं के बराबर, यानी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, वो नहीं के बराबर था, तो यानी नेक्स्ट टू नथिंग। इस तरह से हमको इस फ्रेज का प्रयोग करना है। तो 9वां क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टू नथिंग, इसका मतलब नहीं के बराबर। कई बार हम कहते हैं कोई जैसे आ जाता है तो हम कहते हैं आप बिल्कुल ठीक मौके पर आए हैं, तो क्या बोलेंगे, यू हैव कम एट द राइट मोमेंट, यानी आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं या आप ठीक मौके पर आए हैं। तो क्या बोलेंगे, यू हैव कम एट द राइट मोमेंट। तो ये थे आज के 10 वाक्य या 10 फ्रेज जो दैनिक जीवन में सर्वाधिक प्रयोग किए जाते हैं या उपयोग में लाए जाते हैं। इनको भी आप, ये डे 2 है हमारा, तो 10 आपको अपनी कॉपी में, जो आपने अलग से कॉपी बनाई है मेरे इसकी सीरीज़ के लिए, उसमें आपको इसको नोट कर लेना है। आपके 20 वाक्य अभी तक पूरे हो चुके हैं। तो इस तरह से डे 3 के लिए भी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। डे 3 भी आपको कंप्लीट कर लेना है और उसको अपनी कॉपी में नोट करके उसको बिल्कुल मुँह ज़बानी आपको याद रख लेना है। सभी सेंटेंसेस या वाक्य आपको मुँह ज़बानी बिल्कुल याद रहने चाहिए, होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसी तरह से स्टडी हम करते रहेंगे। इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास हमारी चलती रहेगी और आप 6 मंथ्स में या 1 साल में खुद अपने अंदर परिवर्तन महसूस करेंगे कि आपके कॉन्फिडेंस में किस तरह से वृद्धि होती है और आपके उत्साह में कितनी वृद्धि होती है। जब आप इतने वाक्य सीख जाएंगे, रेडीमेड मुँह ज़बानी आपको याद हो जाएंगे, तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो अलग ही होगा और आपके अंदर बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, नेवर स्टॉप लर्निंग। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को देखते रहिए। जो भी आपके सजेशंस हों, सुझाव हों, उनको कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और जो भी इम्प्रूवमेंट के लिए आपके पास सुझाव होंगे मैं उन पर अमल ज़रूर करूँगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।